मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि इसी महीने में आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुछ लोग एडम कहते हैं, वो भी पैदा हुए थे। इनके अलावा और भी कई सारे प्रॉफिट और पैगंबर पैदा हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा शिया मुसलमान इसे गम का महीना कहते हैं। सवाल यह है कि इसे गम का महीना क्यों कहा जाता है। इस्लाम धर्म के मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो कि 31 जुलाई से शुरू हुआ और आज यानी 9 अगस्त को मुहर्रम के 10वें दिन रोज़ा अशूरा मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख को आने वाले रोज़ा अशूरा का क्या महत्व है और इस दिन ताजिए क्यों निकाले जाते हैं। दरअसल शिया मुस्लिम मुहर्रम को गम का महीना मानते हैं। आज से करीब 1400 साल पहले करबला में इंसाफ की जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। ये घटना मुहर्रम के 10वें दिन यानी रोज़ा अशूरा के दिन हुई थी। इसी वजह से मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, मजलिस पढ़ते हैं और काले रंग के कपड़े पहनकर भूखे प्यासे रहकर शोक जाहिर करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इमाम हुसैन उनके काफिले के लोगों को भी भूखा रखा गया था और उन्हें इसी हालत में शहीद कर दिया गया था, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग रोजा नमाज करके अपना दुख जाहिर करते हैं। वहीं हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। अमीर मुआविया ने 5वें उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे यजीद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसका शासनकाल सबसे बदतर माना जाता है। मोहम्मद साहब के परिवार ने यजीद को शासक के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से हजरत मोहम्मद के नवासे हुसैन और यजीद के बीच जंग शुरू हो गई। हालांकि यजीद खुद को खलीफा मानता था और उसने हुसैन पर भी अपने मुताबिक चलने का दबाव बनाया ताकि इस्लाम पर उसका कब्जा हो जाए। लेकिन हुसैन ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मुहर्रम की 2 तारीख को हुसैन अपने लोगों के साथ करबला पहुंच गए। यजीद ने मुहर्रम की 7 तारीख को हुक्म थोपने के इरादे से हुसैन और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था, इसके बावजूद हुसैन ने उसके सामने घुटने नहीं टेके। यजीद का जुल्म बढ़ता देख हुसैन ने अपने साथियों से जान बचाकर भागने को कहा। वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी साथी को यजीद का जुल्म सहना पड़े। हालांकि उनके किसी साथी ने हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने हुसैन के लश्कर पर हमला बोल दिया। इस जंग में 72 लोगों की मौत हुई। खलीफा बनने की चाहत में यजीद ने हुसैन और उनके बेटे भतीजों को भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख को इस्लाम धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपना दुख जाहिर करते हैं। शिया मुस्लिम हुसैन या हुसैन कहकर अपने जिस्म का खून बहाते हैं, तो वहीं सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए शिया समुदाय के लोग मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और हाँ, आपको भी इस वीडियो से जानकारी मिली हो कि मुहर्रम क्यों मनाए जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें।